अब ये सवाल उठ रहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और जीवन के हर पड़ाव पर मुझे क्या करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने बेटे को आईएएस डॉक्टर बना दूँ, ये लक्ष्य नहीं है। जीवन के पड़ाव में बहुत सी संभावनाएं छुपी हुई है और निरंतर आपके 25 वर्ष के बाद से उम्र के 25 साल के बाद से जीवन का एक महत्वपूर्ण समय शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी हमारे विभिन्न समय में हर एक पड़ाव पर आना शुरू हो जाता है। 25 वर्ष के बाद से सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी हो जाए, मैं कुछ काम करने लगूँ, कुछ व्यापार करने लगूँ, कुछ धन कमाने लगूँ, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे होंगे, पालन पोषण, बहुत सारा तरह का जिम्मेदारी है। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, नीति, और एक होता है नियत। आपने जीवन में नीति और नियत को अपना लिया। देखिए, दोनों नौ से शुरू होता है, नीति और नियत दोनों को जीवन में अपना लिया। अच्छी नीति और अच्छी नियत आपने अपना लिया तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि आपके जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए कि उतार चढ़ाव आ भी गया, मान लिया जाए कि उतार चढ़ाव आ भी गया, तो आप अच्छी तरह से उसको झेल जाएंगे, क्योंकि आपका नीति सही था, आपका नियत सही था। जैसे कहीं सरकारी पुल बन रहा है और पुल का डिजाइन अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो, और जो सरकारी अफसर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी नीयत सही हो, तो क्या ऐसा लगता है कि पुल बनने के बाद इतना जल्दी खराब हो सकता है या टूट सकता है या गिर सकता है? ऐसा लगता है आपको? तो वही बात है, हमारे जीवन का जो एक जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक पुल है, उस पुल का मटेरियल, उसका डिजाइन, स्ट्रक्चर साफ नियत से, ईमानदारी से हम काम करेंगे तो ये तय मान के चलिए, जीवन में कितना भी तरह का कठिनाई आएगी वो हम झेल लेंगे। चाहे मौसम का मार हो, चाहे बीमारी की मार हो, चाहे आर्थिक की मार हो, चाहे पारिवारिक हो, झेल लेंगे। मुझे हर पग पर सचेत रहना पड़ेगा। हम कोई काम कर रहे हैं, रोजगार धंधा नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी सचेत रहना है। हम खर्च कर रहे हैं तो उसमें भी सचेत रहना है।
परिवार है तो उनको, उसके लिए भी हमको सचेत रह के परिवार को सही ढंग से चलाना है। बाल बच्चे हैं तो उनको भी सही ढंग से हमको चलाना है। उसका बाल बच्चे का बच्चे का एजुकेशन है, चाइल्ड का एजुकेशन है, एजुकेशन को भी सही ढंग से हमको देना है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो बहुत धन अर्जित जमा करें। धन जमा कीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा धन होता है आपका संतान, आपका बच्चा, आपके घर की शांति। घर में शांति है तो ये बहुत बड़ा धन है। आपके बच्चे में संस्कार है तो बहुत बड़े धन है। तो हर समय पर 25 वर्ष हुआ, 30 वर्ष हुआ, 35 वर्ष हुआ, हर 5 साल के बाद आपको ये सोचना होगा कि हर 5 साल का लक्ष्य ले के चलना है कि हमको इस 5 साल में हमको क्या क्या हमको और नीति से सही नीति हमको अपनाना है, और उस नीति से आप चलिए। तो ये मेरा मानना है कि बच्चे बड़े होंगे तो ये कभी नहीं कहेंगे पापा आप मेरे लिए क्या किए नहीं किए, या आपके माता पिता ये नहीं कहेंगे कि मेरे बुढ़ापा में तुमने मुझे क्या कष्ट काटवा रहे हो या दिक्कत हो रही है। सही तरीके से जीवन निर्वहन हो जाएगा। और बीच में 2 और चीज़ महत्वपूर्ण है। धैर्य और स्वास्थ्य। नीति और नियत के बाद बीच में 2 चीज़ और लेके चलना है, साथ साथ में उसको बीच बीच में धैर्य और स्वास्थ्य। वो कभी कभी आपके जीवन में आएगा कि जहाँ आपको धैर्य बनाने